मोदी 400 पार पर बड़ी भविष्यवाणी। पीएम मोदी किस दिन राजनीति से लेंगे संन्यास। वोटिंग से ठीक पहले सीटों की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसी चाह में, इसी सोच के साथ देश के कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है और इस चुनावी संग्राम में मोदी रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों ने अपनी फुल पावर झोंक रखी है। बैक टू बैक केंद्र की सत्ता में कमल खिला चुके पीएम मोदी एक बार फिर सत्ता पाने का ख्वाब देख रहे हैं और उनके इसी ख्वाब को हकीकत बनता देख विपक्षी ताकतें सबसे ज्यादा चिंता में है। संन्यास से सत्ता का सफर तय करने वाले पीएम मोदी में उनके प्रशंसकों को देखिए एक दैवीय शक्ति की अनुभूति होती है। कांग्रेसी रह चुके कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि सचमुच पीएम मोदी के पास एक दैवीय शक्ति है। तभी तो देखिए आज तक पीएम मोदी ने जो ठाना है ना वो करके दिखाया है। पीएम मोदी समय से पहले भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी भांप लेते हैं। तभी तो 19 के लोकसभा चुनावी रिजल्ट से ठीक पहले उन्होंने अपना 100 दिन का प्लान तैयार कर लिया था और अब जब 24 की इस चुनावी लड़ाई में कांग्रेसियों का 1984 वाला रिकॉर्ड तोड़ना है, अटल जी के दौर में 2 सीटों पर सिमटी भाजपा को आज की डेट में 400 पार पहुंचाना है, तो इस कारण रिजल्ट से ठीक 42 दिन पहले उन्होंने एक बार फिर से अपना 100 दिन का प्लान तैयार कर लिया है। अपने तीसरे टेन्योर का एजेंडा भी उन्होंने बता दिया है। 2047 तक विकसित राष्ट्र की नींव 24 में रखनी है। तो अपने 20 साल राष्ट्र को समर्पित करने वाले पीएम मोदी आज भी यही मानते हैं कि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और ऐसे में 73 साल की उम्र में पीएम मोदी रुकने को तो बिल्कुल तैयार नहीं है। और ऐसे में देखिए जब जब उनकी रिटायरमेंट पर सवाल उठते हैं तो वो खुलकर कहते हैं कि अभी मैं राजनीति से संन्यास लेने वाला नहीं हूँ। और ऐसे में खुद को मोदी का परिवार बताने वाला भारत आज ये जानना चाहता है कि जीत की हैट्रिक का दम भरने वाले मोदी किस दिन राजनीति से संन्यास लेंगे। 400 पार का नारा देने वाले पीएम मोदी को कितनी सटीक सीटें अब की बार मिलने वाली हैं, इस पर अब की बार राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबिता अशोका जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। और इस बार जो है नुकसान बहुत बड़ा होगा, क्योंकि 2019 में ही जो 2024 के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि एनडीए जो है 418 प्लस माइनस 5 लेगी, उसमें यह भी बोला गया था 1984 का जो है रिकॉर्ड टूटेगा और एग्जैक्ट नंबर जो अब आ रहा है वो 422 आ रहा है। अब जो 422 जो नंबर है वो 2024 का रिजल्ट एनडीए का जो है 422 पे आकर स्वयं रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि मोदी जी का नंबर भी 8 है और 422 का टोटल भी 8 बनता है। जी। तो ये आके स्वयं यहाँ रुकेगी और ये जो रिजल्ट है कई वर्षों तक ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा, दशकों तक, जिसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। मैंने ये भी बताया था कि आज बिल्कुल स्थिति वैसी है जैसी 1984 में 84 के बाद में थी, क्योंकि वहाँ जो है उग्रवाद जो है आपको पंजाब को जो है तंग कर रहा था और हिंदू संगठित हुआ उस चीज से लोहा लेने के लिए, तो आपके सामने ही आया रिजल्ट। अब बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां बन रही हैं। नवंबर से पहले जैसे वक्तव्य आ रहे हैं विपक्ष के कि राम मंदिर में जाने वाली ट्रेनों पे पत्थरबाजी होगी या उसे क्या बोलते हैं किसी ना किसी से किसी तरीके से डिस्टरबेंस की जाएगी, सुरक्षा में चूक और जो वो करना चाह रहे हैं, देखिए जो वो करना चाह रहे हैं वो दूसरे पे थोप रहे हैं कि मोदी जी ऐसा करवाएंगे। अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, मतलब ऐसे राजनेता भी हो गए हैं जो बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को फेल कर रहे हैं कि ये बात जो है होगी, ये ऐसे करवाएंगे।
जबकि अगर आपकी अपनी प्लानिंग है और आप कुछ गलत करना चाहते हैं तो वो आप दूसरे के ऊपर फेंक दो। तो यहाँ मैं अब अपने दर्शकों को ये बता दूं कि श्री सरमेता अशोका जी ने 2019 में ही धर्म ज्ञान पर फागू से इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि आप देखेगा कि न सिर्फ 2024 का चुनाव पीएम मोदी के नाम पर दोबारा लड़ा जाएगा, बल्कि 400 पार का आंकड़ा भी भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाने में कामयाब हो पाएगी। और सीटों को लेकर भी उन्होंने उस समय 418 ±5 बताया था और आज की डेट में वो 422 का आंकड़ा, 422 सीटों की सटीक भविष्यवाणी वो कर रहे हैं। और अब जब सवाल उठता है कि भाई आखिरकार मोदी जी की रिटायरमेंट पर उनकी भविष्यवाणी क्या कहती है, तो मैं आपको बता दूं कि धर्म ज्ञान पर वो इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि पीएम मोदी ना सिर्फ अपने इस तीसरे टेन्योर को कंप्लीट कर पाएंगे, बल्कि 2029 का चुनाव भी पीएम मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा और उसके बाद जाकर साल 2030 में खुद पीएम मोदी राजनीति से संन्यास लेंगे और उसके बाद एक सन्यासी का जीवन वो व्यतीत करेंगे। हालांकि ये तो समय बताएगा कि अब आगे क्या होगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, जो ये भविष्यवाणियां हैं और जो भविष्यवाणी करने का जो सिलसिला कितना इस बार सटीक बैठता है, आपको क्या लगता है कि आखिरकार कब तक मोदी के राज में देश एक विकसित राष्ट्र के तौर पर उभरेगा? कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। मोदी ने गारंटी दी थी कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिलेगी। आर्टिकल 370 आज इतिहास बन चुका है। मोदी ने गारंटी दी थी 3 तलाक खत्म होगा। आज मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिल चुकी है। मोदी ने गारंटी दी थी देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढे से निकालेंगे। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब मोदी की गारंटी है भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और आप सब देख रहे हैं आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। लेकिन ये इंडी अघाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? लेकिन ये इंडिया गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? ये लोग सनातन को गाली दे रहे हैं। ये लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने को सही ठहरा रहे हैं। ये लोग राम मंदिर में पूजा अर्चना को पाखंड बताकर हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। क्या ये माफ करने योग्य है क्या? ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या?